वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, गॉफ फॉग, सब कुछ हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया था। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब क्वेश्चंस कैसे उसके एप्लीकेशंस या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे एक देखिए, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को पहले। लेट फंक्शन, कोई फंक्शन f है, डोमेन दिया हुआ है इस कोडोमेन तक, दूसरा फंक्शन g है इस डोमेन टू कोडोमेन तक। वो फंक्शन डिफाइन है जिसपे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, देखिए इस पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है कि किस डोमेन पे क्या कोडोमेन मिल रहा है, मतलब किस पे सॉरी किस पे क्या इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो f2 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 4, f4 और f5 की वैल्यू 5 एंड g की बात करें तो f का भी दिया हुआ है, g का भी दिया हुआ है। g की बात करें तो g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7, मतलब g3 और g4 की वैल्यू 7, g5 और g9 की वैल्यू 1। तो गॉफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो पहले गॉफ फाइंड करना है हमें, तो पहले इसका डोमेन और कोडोमेन निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब यही है, यहाँ डोमेन लिखाएगा हमारा। अब देखते हैं, ठीक है, कि डोमेन हमारा क्या होगा। तो जब हम गॉफ निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, g ऑफ fx, x की वैल्यू क्या होगी पहले 2, f की वैल्यू क्या होगी 2। अगर हम पुट करते हैं इसमें g f2, ठीक है, g हम क्या पुट करते हैं f2 तो 2, तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब कि हमारा ये जो 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। अब देखिए f2 की वैल्यू, सॉरी f2 की वैल्यू क्या है 3 और g3 की वैल्यू क्या है 7 है। अब देखिए 7 क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो हमें कोडोमेन और डोमेन मिल गया। अब देखिए वैल्यू निकालते रहिए। अब गॉफ x डायरेक्ट यहीं से हम सॉल्व करेंगे, fx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा g। अब हमारा क्या है x3, मतलब fx3, क्योंकि हमें क्या देखना है कि हम पे किस पे इमेज मिल रहा है। तो 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब ये हमारा डोमेन हो गया। अब देखिए f3 की वैल्यू क्या है 4, g4 क्या आ गया, g4 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से g ऑफ fx, इसका मतलब 4 f4 की वैल्यू क्या है 5, g5 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए हम लिखते रहें गॉफ, क्या है g5 की वैल्यू, ये 11 होगा, 11, ठीक है। अब एक और निकालते हैं, g f ऑफ x, अब 5 g f5 की वैल्यू भी क्या है हमारा 5 ही है, और g5 की भी वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी देखिए एक मिनट लेट मी क्लियर, दोनों में ही g5 कैसे आ गया, ये g4 की वैल्यू 5 है, ठीक है। तब यहाँ देखिए दोनों में ही 1 ही आएगा, 11 ही आएगा, तो मतलब क्योंकि g5 की ही बात कर रहे हैं, g5 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, और f4 की वैल्यू 5 है तो यहाँ g5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया गॉफ, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला हुआ है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इसको मिटा के कर लीजिए, सॉरी पॉज करके लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गॉफ और फॉग निकालिए।
एक फंक्शन है एफ आर टू आर और एक है जी आर टू आर जो गिवन है, डिफाइन है किस पे, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पे और जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर पे। तो शो करिए कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले गॉफ निकाल लेते हैं फिर फॉग निकाल लेते हैं। देखिए हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले फंक्शन लिख लीजिए क्या है ये, और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर। बात करेंगे हम गॉफ, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3f(x) का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया 3f(x) का स्क्वायर, f(x) क्या है cos x का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब बात करेंगे, ये हमारा गॉफ निकल गया। अब बात करेंगे हम फॉग की। फॉग क्या है हमारा एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा cos जी ऑफ एक्स। अब देखिए cos जी ऑफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉग गॉफ निकल गया, फॉग निकल गया। अब देखिए क्या गॉफ जो है वो फॉग के इक्वल है, ये इसके इक्वल है नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम करना होता है हमें। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम गॉफ निकाल दिए, फॉग निकाल दिए। अब गॉफ फॉग तो निकालना अच्छे से सीख ही गए हैं आप लोग, तो आराम से निकालिए, चीज़ें सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, इसमें करना क्या है, बोल रहा है कि शो करिए सो दैट इफ़ अगर कोई फंक्शन a टू b एंड फंक्शन दूसरा फंक्शन g b टू c है जो कि वो 1 1 है, एफ बी और जी बी दोनों क्या है 1 1 है, तो प्रूफ करिए कि गॉफ ए टू सी भी क्या होगा 1 1 होगा। तो हमने जब कल 1 1 पढ़ा था तो 1 1 का तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा ही, क्योंकि हमने बोला था कि वही स्ट्रेटेजी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई x1 x2 मान लीजिए कोई फंक्शन है x2 y है, x में है, तो क्या करते हैं, अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है और अगर ये इम्प्लाइज कर दे क्या x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है। तो क्लियर है ये चीज़, देखते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा 1 1, तो देखते हैं अब ये चीज़ इस पर कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है, देखिए प्रूफ ही है। देखिए ले लेते हैं क्या कि गॉफ लेट सपोज या लेट कर सकते हैं x1 इक्वल टू गॉफ x2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं g f ऑफ x1 इक्वल टू g f ऑफ x2 लिख सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि अगर ये हो फंक्शन gx1 इक्वल टू gx2 हो और g अगर ये फंक्शन अगर ये 1 1 है, अगर ये फंक्शन क्या है, अगर मान लीजिए हम ये बात करें x2 y है, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा कि नहीं होगा, होगा। चेक कर लीजिए, अगर ये फंक्शन gx1 मतलब x2 y है और अगर gx1 इक्वल टू gx2 है, तो अगर ये g जो है अगर ये 1 1 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। तो ये बताइए अगर हम x1 की जगह अगर हम f(x1) ले रहे हैं तो f(x1) इक्वल टू f(x2) हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों यहाँ पे x1 है, यहाँ पे f(x1) है x1 की जगह। ठीक है, क्यों, if g is 1 1, क्यों, क्योंकि g क्या है हमारा 1 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब f(x1) है, f(x2) है, जब f ऑलरेडी 1 1 दे रखा है तो बिना वजह समझे तो ये होना ही होना है। तो इस केस में क्या हो गया x1 इक्वल टू क्या हो गया
x2 हो गया, क्यों? f क्या है? f इज 1 1 गिवन है ये हमें, ठीक है। अब देखिए जब ये x1 इक्वल टू x2 हो गया तो ये बताइए कि जो GOFA2C है ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, इज 1 1, क्योंकि हमारा क्या प्रूफ हो गया? x1 इक्वल टू x2, और 1 1 होने के लिए x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करना होता है। तो हमने लेके चला था क्या? हमने लेके चला था ये, और हमने प्रूफ कर दिया ये। तो हमने अब यहाँ पे f की जगह यहाँ पे गॉफ है, तो हमने लेके चला था ये फंक्शन, और हमें क्या मिल गया? x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? मतलब कि जो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है? 1 1 होगा। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, जो भी आपने पढ़ा है अब तक, जितना भी पढ़ा है, वो उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबका यूज़ देखिए कहीं ना कहीं आएगा। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ऑन टू पे होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो चीज़ें, कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी हो वो सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा क्या है समझते हैं। सो दैट अगर कोई फंक्शन a to b है और दूसरा b to c है, अगर ये ऑन टू है तो प्रूफ करिए कि जो तीसरा फंक्शन गॉफ a to c है वो भी ऑन टू होगा। तो देखते हैं क्या है प्रूफ। मान लेते हैं ऑन टू के लिए हमने क्या एक मतलब कंडीशन रखा था कि अगर मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, पहले हम इधर से बात करेंगे। अगर क्या है ऑन टू का रिलेशन कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई z है, इफ फॉर एवरी z किस में बिलोंग करता है? अगर C में है। अगर कोई z C में है तो उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगा किस में? B में। तो देयर एग्जिस्ट y किस में? B में होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y इन B। या तो समझ में आया? हमने क्या, ये हमने पढ़ा भी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत कुछ किया था इस पे। तो क्या बोल रहा है? अगर कोई एलिमेंट B में, C में है तो वो किसी ना किसी एलिमेंट, मतलब B के किसी ना किसी एलिमेंट का वो इमेज जरूर होगा। तो अगर कोई z C में है तो B में कोई ना कोई एलिमेंट y जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? g ऑफ y इक्वल टू क्या? z, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्सो क्या बात करते हैं अगर हम, अब देखिए ये जो y B में है, दोनों B ही तो है, तो ये y इसमें भी होगा। ऑल्सो फॉर एवरी y इन B। तो अगर अब इसके लिए अगर बात करें तो अगर कोई एलिमेंट y B में है तो उसका वो किसी ना किसी का इमेज होगा, A के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x किस में? A में होगा। तो इसका मतलब क्या? fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा गॉफ है, गॉफ a to c जो है, क्या वो, सॉरी, जो गॉफ a to c है क्या वो ऑन टू है? तो वो ऑन टू होगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू z होगा। चेक कर लीजिए होगा कि नहीं होगा। हम चेक करते हैं, देखिए कैसे होगा। अगर हम बात करें कि जब भी हम गॉफ निकालेंगे ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए जो अभी भी हम गॉफ x, तो ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है ये कि इसका मतलब ये बन रहा है कि C में कोई एलिमेंट है z जो कि A के किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि अगर, इसका मतलब यही है, देखिए इसका मतलब क्या था कि B में कोई ऐसा एलिमेंट है, B के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज, वो इमेज है किसी x का, मतलब कि A में जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब A के कुछ एलिमेंट का इमेज कौन है? y है। तो ये बताता है, ये वो बताता है कि अगर कोई एलिमेंट, सॉरी, अगर कोई, मतलब C में जितने भी एलिमेंट होंगे z के फॉर्म में, वो B के
कुछ ना कुछ एलिमेंट का इमेज होगा, ये बताता है। तो ये बताता है कि अगर z क्या है, अगर z किस में है, C में है, तो x कोई एलिमेंट होगा जो किस में होगा, A में होगा। तो ये कैसे होगा चेक करते हैं। देखिए fx इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, y। अब ये y है, अब g ऑफ y की वैल्यू क्या है, z। आया कि नहीं आया, आया। तो एक बात याद रखिएगा, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, अगर दोनों ऑन टू है तो तीसरा वाला जरूर ऑन टू होगा, गॉफ हमेशा ऑन टू होगा। ये चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर दो फंक्शन है f और g, अगर दोनों ऑन टू है तो जो कंबाइंड फॉर्म होगा गॉफ, वो भी हमेशा क्या होगा, आपका ऑन टू होगा। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ तक हमारा जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी z किस में है, C में है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स गॉफ ऑफ x A to C इज ऑन टू। ये हो गया ना हमारा पूरा। तो आज हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन पे होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो किस पे होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन पे होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।